असेंशियल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पहले हमने ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस पढ़ी 1882 एक्ट्स की, और आज हम एसेंशियल पढ़ेंगे। एसेंशियल क्या होती हैं? वो तरीके, वो लीगल तरीके जिससे हम प्रॉपर्टी को एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करेंगे 1882 एक्ट के। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, अंदर आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा बेहतर। इसका इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रूल्स को रेगुलेट करता है, ख़ास तौर पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं पता इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो इधर से उधर नहीं लेके जा सकते हम लोग, अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जिसके अंदर हमारे पास आती है लैंड, आती है घर, आता है या कोई बिल्डिंग आती है। स्टूडेंट, इस एक्ट का जो मेन पर्पज़ है वो है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र को लीगल बनाना होता है, डिस्प्यूट को अवॉइड करना होता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। ये चीज़ हमें कौन सा क्या बताता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्ट हमें बताता है कि इस तरीके से हम एक एक चीज़ से, एक बंदे से प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनके जो राइट हैं वो वायलेट ना हो। आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर अली अपना घर अहमद को बेचता है तो ये ट्रांजैक्शन इसी एक्ट 1882 के जो रूल्स के मुताबिक होगी। इसके अंदर तरीके बताए गए हैं जो हम पढ़ेंगे, यानी कि उसके अंदर इंसान को कैसा होना चाहिए, ट्रांसफरर को कैसा होना चाहिए और ट्रांसफरी को कैसा होना चाहिए। मैं इस चीज़ का आपको मीनिंग भी बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप या इंटरेस्ट एक शख्स से दूसरे शख्स को भेजना। अब ये क्या चीज़ होती है? आप देखें, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक होती है ओनरशिप, एक होती है पोज़ेशन। ओनरशिप वो होती है यानी कि असल मालिक होना। यानी कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं तो यानी कि वो कंप्लीटली उसके पास चली जाएगी। अगर जैसे कि हम ज़मीन बेच रहे हों, तो एक बंदा जब दूसरे बंदे को बेचेगा तो उसके पास ओनरशिप भी होगी, यानी कि ओनर दूसरा बंदा बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को पोज़ेशन देते हैं, तो हम कोई चीज़ अगर लीज़ पे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को घर रेंट पे दिया है, तो यानी कि हमने पोज़ेशन दूसरे बंदे को दी है, ठीक है? ओनर हम खुद हैं, मालिक तो खुद हैं। ये 2 चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, आपको ये आनी चाहिए। अगर हम मैं मीनिंग के अंदर एक एग्ज़ाम्पल भी देता चलूँ कि अली ने अपनी ज़मीन बिलाल को गिफ्ट कर दी, तो यानी कि ये भी एक ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। सेक्शन 5 के मुताबिक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक, कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वो एक्ट है जिसमें एक लिविंग पर्सन, गौर करना है, जिसके अंदर एक ज़िंदा जो है ना बंदा प्रॉपर्टी को प्रेज़ेंट या फ्यूचर में दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है? एक ज़िंदा बंदा ही ट्रांसफ़र कर सकता है। ये नहीं कि हम किसी जो वफ़ात पा गया हम उसको ही ट्रांसफ़र कर रहे हों। ये एक्ट ये नहीं बताता कि जो बंदा चला गया हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हों। ये यानी कि एक ज़िंदा बंदा है दूसरे ज़िंदा बंदे को ट्रांसफ़र करेगा। इसके एसेंशियल्स भी ऊपर की तरह ही हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। सबसे पहले हमारे पास आता है लिविंग पर्सन, यानी कि एक ज़िंदा बंदे से प्रॉपर्टी दूसरे ज़िंदा बंदे को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है? किसी जो है ना कोई अगर बंदा वफ़ात पा के चला गया तो उसको ट्रांसफ़र नहीं होगी। जो बंदा ज़िंदा होगा, अब चाहे हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हों, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी लीज़ के ऊपर दे रहे हों, तो 2 ज़िंदा लोगों के दरमियान ये सारा मामला होगा। ठीक है? लिविंग पर्सन में कुछ इंक्लूड्स होते हैं, क्या होते हैं? इनसेन पर्सन होते हैं, कंपनी भी होती है, ऑर्गेनाइज़ेशंस भी होती हैं। अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि अली अपनी शॉप एक कंपनी को सेल की, तो ये एक वैलिड वे ट्रांसफ़र हुई। यानी कि एक तरीका था, यानी कि अलाइव बंदा था, ज़िंदा था, ठीक है? ये एक वैलिड तरीका है। सेकंड हमारे पास आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफ़रर। ट्रांसफ़रर, ठीक है? हमारे पास सेक्शन 7 का आता है कि ट्रांसफ़र करने वाला कौन होना चाहिए? एक साउंड माइंड होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है? वो ओनर की यानी कि ऑथोराइज़्ड हो, यानी कि लैंड उसकी अपनी हो, तभी वो ट्रांसफ़र करे। वो तभी इस मतलब कि इस जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा होता है ना, कंपनी स्टूडेंट्स, यानी कि उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि उसको वो ये सब कुछ कर सकता हो। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा 10 साल का, 12 साल का, तो वो तो नहीं कर पाएगा। वो तो यानी कि वो तो ऐसी समझ-बूझ नहीं रखता होगा, ठीक है? अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कि अगर एक 15 साल का लड़का अपनी ज़मीन बेचता है, तो ये एक इनवैलिड ट्रांसफ़र होगी। वैलिड ट्रांसफ़र तब होगी जब वो 18 प्लस होगा। ये हमें कौन बता रहा है? एक्ट 1882 का बताता है कि ये चीज़ होगी तो ट्रांसफ़र आपकी प्रॉपर्टी होगी, वरना वो लीगल नहीं होगी। सो हमारे पास आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफ़री। पहले हमने एक ट्रांसफ़रर पढ़ा था, यानी कि जो बंदा बेच रहा है, ये ट्रांसफ़री जो बंदा ले रहा है प्रॉपर्टी को, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी लीगल कैपेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रजिस्टर्ड कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये एक वैलिड है, लेकिन इल्लीगल ऑर्गेनाइज़ेशन को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये इनवैलिड होगा। ठीक है?
सो हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, यानी कि सेक्शन 6 हमें बताता है कि हर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती। हर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है स्टूडेंट्स। कौन सी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है वो कौन सी है? लैंड हो सकती है, हाउस हो सकते हैं, ठीक है, राइट्स इन प्रॉपर्टी हो सकते हैं। हम हमारे पास जो अब आती हैं कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, वो क्या होती है? फ्यूचर इनहेरिटेंस। अब अगर एक बंदा कहता है कि मेरे वालिद साहब की ज़मीन है, जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसको अभी बेचता हूँ, तो ऐसा वो नहीं कर सकता जब तक उसको मिलती नहीं है। तो पब्लिक ऑफ़िस जो पब्लिक ऑफ़िस होते हैं, यानी कि आप पुलिस स्टेशन को हम कहें हम इसको बेच देते हैं, तो वो तो नहीं बेच सकते ना, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अली कहता है कि मेरे वालिद के वफ़ात पाने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो मैं आपको बेच रहा हूँ, यानी कि अभी वो इनवैलिड होगी। जब उसको मिलेगी, जब वो उस वक़्त अगर बेचता है तो वो वैलिड होगी, ठीक है? हमारे पास आता है ट्रांसफ़र मस्ट बी वॉलंटरी। ट्रांसफ़र फ्री कंसेंट से होती है स्टूडेंट्स। अगर हाँ, एक बंदा प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो यानी कि उनकी कंसेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर कंसेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि धमकी के ज़ोर के ऊपर दे रहा है। तो ऐसे नहीं होता, वो इनवैलिड होगा। वैलिड क्या होगा? अपनी कंसेंट हो। हमारे पास आता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, पार्शियल इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि 2 चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। एक तो हमारे पास होती है ओनरशिप, जो दूसरी होती है हमारे पास पोज़ेशन। ओनरशिप क्या होती है कि हम पूरी की पूरी लैंड उस बंदे के ही नाम कर देते हैं, रजिस्टर हो जाती है उस बंदे के, मालिक दूसरा बन जाता है। जो हमारे पास दूसरी होती है वो क्या होती है, हम उसको लीज़ पे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, उसका हमें किराया वसूल होता है, ठीक है? इसके अंदर भी वही बता रहा है। हमारे पास आता है एक्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्रेज़ेंट या फ्यूचर दोनों हो सकती है स्टूडेंट्स। अब ये प्रेज़ेंट फ्यूचर का क्या मामला है? अब मिसाल देता हूँ कि अली कहता है कि मैं अगले साल जो घर बनाऊँगा वो बिलाल को दूँगा। फ्यूचर ट्रांसफ़र, यानी कि अगर अभी हमारे पास कोई घर नहीं बना है तो मैं पैसे ले लेता हूँ। अब जब मैं कहता हूँ कि इस लैंड के ऊपर मैं जब अगले साल घर बनाऊँगा तो ये अहमद का हो जाएगा। तो ये भी ट्रांसफ़र एक वैलिड होता है, ठीक है? यानी कि वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एग्ज़िस्ट करे। हमारे पास सुना जाता है लीगल मोड ऑफ ट्रांसफ़र, सेक्शन 8 है इस चीज़ को डील करता है। ट्रांसफ़र प्रॉपर लीगल तरीके से होना चाहिए। अब लीगल तरीके से कहना कैसे होता है? यानी कि अगर सेल किया तो उसे रजिस्टर किया, गिफ्ट डीड, अगर लीज़ पे दिया तो उसका एग्रीमेंट किया। इस तरह के हमारे पास अगर तरीके होंगे तो तभी हम कहेंगे कि ये सेक्शन 1882 हमें बताता है कि ये तरीके होना ज़रूरी है। तभी हम जो है ना प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो एक वैलिड होगी, वरना वो इनवैलिड होगी। ठीक है?